गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन ए प्लेन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की बात करें। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्शन है जो सिंपल स्मूथ प्लेन पे क्लियर है, देन ये टॉपिक काफ़ी इजी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है अगर आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है। First watch the video for that, then this is very easy for you to understand. Today our topic is projection on an inclined plane. Projection on an inclined plane. Inclined plane means जहाँ पे प्रोजेक्शन भी है और जो हमारा प्लेन है वो इंक्लाइन भी है। देखिए, अभी जो हमने सिंपल प्रोजेक्शन में बात की थी तब हम क्या लेते थे कि हमारे पास जैसे ये कोई बॉल है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी u है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेट थीटा है, तो आप इसको एक्स एक्सिस लेते थे, इसको वाई एक्सिस लेते थे, देन इस साइड इसको कंपोनेंट ले लेते थे u cos थीटा, इस साइड कंपोनेंट लेते थे u साइन ऑफ थीटा। इस केस में क्या होगा आपके पास प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में, अब हमारे पास मीन्स प्रोजेक्शन जहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे अगेन एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और जो प्रोजेक्शन होगी इट एक्ट्स लाइक सम बट दिस। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगी इसकी वेलोसिटी आपके पास u है, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज योर लेट अल्फा। अब हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सिस थी दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे स्प्लिट अप करते हैं तो हमारे पास जहाँ पे दो एंगल्स हैं, ठीक है, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसी को हम क्या करते हैं, मूव करवा लेते हैं। लेट दिस इज अवर नाउ एक्स एक्सिस, एंड जो इस साइड हमारा होगा, हमारा आगे वाई एक्सिस जहाँ पे होता था, अब हमने क्या किया, उसको अगेन रोटेट करवा के थोड़ा उसको आगे ले लो। दिस इज योर नाउ एक्ट एज वाई एक्सिस। मीन्स आपने क्या किया कि जो ये एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ये एक्स एक्सिस अब यहाँ पे आ गया और जो ये वाई एक्सिस था ये यहाँ पे आ गया आपका मूव होके। मीन्स हमने क्या किया, एक्स एंड वाई रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, आपने इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज क्या कर लिया, रोटेट कर लिया। अब अगर आप इसके कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, u है, ये u वेलोसिटी से आपने बाल को थ्रो किया, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा u cos ऑफ अल्फा, इस साइड जो आपको कंपोनेंट आएगा दैट इज u साइन ऑफ अल्फा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब अगर इंक्लाइन प्लेन है, अगर मैं आपको प्रीवियस कंसेप्ट रिमाइंड करवाऊँ, उसमें क्या होता था, अगर आपके पास कभी भी इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, लेट दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे आपके पास लेट कोई मास है m, तो यहाँ पे ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे इस पे g लग रहा है, तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाते थे, इधर लेते थे आप mg cos ऑफ थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता था इस साइड हम लेते थे mg साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे आपका क्या है, दिस एंगल इज योर थीटा, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा, अगेन ये एंगल क्या होगा हमारे पास थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा। इससे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन था, वहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती थी वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस आती थी, बट इस केस में इंक्लाइन प्लेन में आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पे m तो है नहीं हमारे पास, तो m ना होने के कारण यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट क्या बनेगा, g cos ऑफ थीटा एंड g साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस साइड हमारे पास कंपोनेंट आएगा g cos ऑफ थीटा इस थीटा एंगल के कारण, और इस साइड जो हमारा कंपोनेंट आएगा दैट इज g साइन ऑफ थीटा। तो आप इस डायग्राम को कैसे देख सकते हो, इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, हमारे पास क्या है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, दिस इज योर एंगल अल्फा, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी u, इस साइड कंपोनेंट क्या है आपके पास u cos ऑफ अल्फा,
इस साइड हमारे पास कंपोनेंट क्या था, u साइन ऑफ अल्फा। इस साइड आपके पास कंपोनेंट क्या आ रहा है, g साइन ऑफ थीटा। और इस साइड हमारे पास जो डाउनवर्ड आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज g cos ऑफ थीटा। दिस इज योर फाइनल डायग्राम। अगेन आपको इसमें भी सेम डेरिवेशंस करनी है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम वाई डायरेक्शन और एक्स एक्सिस में पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे। अगर हम एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा हमारे पास, और वाई एक्सिस में क्या होगा। एक्स एक्सिस में हमारे पास कंपोनेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मींस u cos ऑफ अल्फा। वाई डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी हमारे पास u साइन ऑफ अल्फा। वहां पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाता था, 0। बट इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है आपका, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स। सो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जी साइन ऑफ थीटा। एंड इन केस ऑफ वाई एक्सिस, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी अकेली जी आती थी, यहाँ पे क्या है हमारे पास जी cos ऑफ थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इट एक्ट्स एज डाउनवर्ड्स। और जो है यहाँ पे हमारे पास अगर हम टाइम लें, लेट टाइम हमारे पास t लग रहा है, ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज t। अब अगर हम y एक्सिस का मोशन लेके चलें, ओनली इफ वी टेक मोशन ऑफ y एक्सिस, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में आप क्या लोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, आपने बॉल को ऊपर फेंका, देन वो नीचे आया, जितना उसने अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया उतना ही वो नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में हमारे पास, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग u साइन अल्फा, टाइम कितना है t, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, माइनस जी कोस ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वेयर। इस नेगेटिव टर्म को हम इधर ले आएंगे, g कोस ऑफ थीटा अपॉन 2 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u साइन अल्फा इंटू टी। एक t से एक t कैंसल, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है, t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इधर आ जाएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos ऑफ थीटा। दिस इज योर फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos ऑफ थीटा। अगर हम अगेन सेकंड फार्मूला में किस चीज़ के लिए ड्राइव करना है, सेकंड होती थी हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए अब क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी क्या होती थी, बाई डायरेक्शन में पहले डिक्रीज होती थी फिर इंक्रीज होती थी, यहाँ पे 0 होती है फिर अगेन इंक्रीज होती है। अगर हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, वहाँ पे जो t का फार्मूला होता था टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो क्या होता था, t इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g। मीन्स वहाँ पे फार्मूला क्या था, 2 इंटू यू वाई, मीन्स जो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में था अपॉन में उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे चेंजेस क्या आई हैं, 2u, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, साइन ऑफ अल्फा, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल के कारण यहाँ पे एंगल अल्फा लिया है, अगेन कंपोनेंट तो सेम है इसका, u साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जहाँ पे जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ही कोस ऑफ थीटा, सेम है दोनों चीज़ें। अगेन आपको मैक्सिमम हाइट के लिए अब डिस्कस करना है। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन अप्लाई करिए, अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और 2ah भी ले सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी अब कितनी है, अगर हम इसमें वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, अलोंग वाई एक्सिस लोगे अगेन इसको, क्योंकि हमें वाई एक्सिस पे ये हाइट निकालनी है h। ठीक है, तो वी स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0 इज इक्वल टू, वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u साइन ऑफ अल्फा इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू
एक्सेलरेशन इसमें कितनी है, इसके अपोजिट एक्सेलरेशन कितनी होगी, -g cos ऑफ थीटा इंटू एस क्या है यहाँ पे h के इक्वल, इसको इधर ले आओगे 2g cos ऑफ थीटा इंटू एच इज इक्वल टू जू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हाइट निकालनी है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos ऑफ थीटा। दिस इज योर फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। वहाँ पे अगर हम डिस्कस करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, h का फार्मूला क्या आता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता था, इसका वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आता था 2g की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2g cos ऑफ थीटा। कॉन्सेप्ट सेम है, बस जहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एंगल चेंज हो गया और उसके कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों जगह पे एक्ट हो रही है। थर्ड जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।